दुनिया ने एक बहुत ही लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी को खो दिया। अमेरिका में आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फुटबॉल खिलाड़ी, आप जानते हैं उन्हें? वो केवल एक लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं थे, वो जादुई थे। अगर आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, माराडोना को, कुशलताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं यूरोप की सड़कों में, उनके पास इस तरह की स्किल्स हैं। आप उनको सड़कों पे खेलते हुए देख सकते हैं। सच में, शहर के बीच में एक लड़का होगा जो बॉल के साथ खेल रहा है, वो उसे उठाता है, यहाँ वहाँ उसके साथ तरह तरह के करतब करता है। माराडोना के भी वीडियो हैं जहाँ वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो वो करतब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उसके भी परे जाता है। एक बात तो यह है कि उनकी हाइट दूसरे फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह नहीं थी, उनकी ऊंचाई कम थी। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, जब वो बॉल के साथ होते हैं तो वो पूरी तरह से सिर्फ बॉल के साथ होते हैं और कुछ भी नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे वो गिर गए हैं लेकिन फिर भी वो बॉल के साथ हैं। आप उनके साथ कुछ भी कीजिए, वो बॉल के साथ हैं। आप उनका ध्यान और उनकी आंखें बॉल से नहीं हटा सकते, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ उसी बारे में था। जब उनके पास जब उनको बॉल के साथ कुछ करने के लिए नहीं था, फिर उनको पता नहीं था कि जीवन के साथ क्या किया जाए, वो अलग बात है। उनके जीवन के दूसरे पहलू ठीक से नहीं चले, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर के रूप में बहुत ही विरले ही कोई व्यक्ति उनकी ऊंचाइयों तक गया, वो जादुई बन गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसी तरह से अपनी सफलता पे आपका ध्यान इसी तरह केंद्रित होना चाहिए। सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें नहीं होती। सफलता का मतलब है एक जीवन के रूप में आपको सफल होना चाहिए। तो इस महामारी के माध्यम से इस सफलता की परिभाषा और भी सरल हो सकती है कि आप जिंदा हैं, आप जिंदा रहे और स्वस्थ रहे, ये सफलता है। कृपया बॉल पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। अगर आप यहाँ वहाँ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन आपके साथ बहुत विनम्र रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोग ढीले पड़ जाएंगे। यही हो रहा है। जब शुरू में पहली लहर आई थी तो लोग बड़े सख्त थे, उन्हें पता था कि उन्हें चीज़ें का ख्याल रखना होगा। 3 महीने के बाद, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी मौत नहीं हुई, इसकी मौत नहीं हुई, क्या होगा, तो क्या समस्या है, मैं भी जाके मर जाता हूँ। अगर आप उसके लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। मुझे वॉलंटियर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उसे यूं ही यहाँ वहाँ फेंक दें। जब तक कि आपके पास एक ऐसा उद्देश्य हो कि उसके लिए आप अपनी जान भी देने को तैयार हों, वरना यूं ही अपनी ज़िंदगी यहाँ वहाँ फेंकना एक गैर जिम्मेदाराना, ये आलस के कारण हो रहा है, ये ध्यान की कमी की वजह से हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आप इसके बारे में एक फ़िलॉसफ़ी बताएंगे। अरे आखिर क्या रखा है, हम एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन हम मर जाएंगे। ये किसी बहुत बड़े विवेक से नहीं पैदा हो रहा है, ये आलस से पैदा हो रहा है और ध्यान की कमी से। ये एक अच्छा समय है। अगर हर समय आपके पास ये नहीं था तो अभी ये अच्छा समय है कि आप फिर से वो ध्यान अपने अंदर पैदा करें। मैं चाहता हूँ कि आप बस माराडोना को खेलते हुए देखें। देखिए कि वो किस तरह बॉल के साथ लगे रहते हैं। स्किल्स हैं, कई सारे लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन हर कोई उस हद तक नहीं जा पाएगा जिस हद तक वो गए। चाहे हाथ हो या पैर हो, उनका ध्यान पूरी तरह से बॉल पे ही होता था। आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आया।